अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था तभी मैंने तुम्हें ज्वाइन कराने के बारे में सोचा था, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि तुमने क्रिएटिव सेंचुरी ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए मैं पीछे हट गया था। फिर आज रात को मेरी बात क्रिएटिव सेंचुरी के मिस्टर जितेंद्र सरकार से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने उन्हें ज्वाइन नहीं किया है। तो क्या तुम अब डायमंड स्टार्स ज्वाइन करना चाहोगी? टीना के कुछ जवाब देने से पहले ही वो बोल पड़े। अच्छा, एक और बात, मैंने खुद तुम्हारा पोर्टफोलियो अभी देखा है। मेरे स्टाफ ने गलती से तुम्हें रिजेक्शन वाला मेल भेज दिया था, तुम उसको इग्नोर करना। उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें सुनिधि के किए का पता लग चुका था। थैंक यू रतन सर, टीना ने कहा। तो हम कल मिलें, मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ, रतन ने कहा। टीना ने हाँ कहा और फिर फोन रख दिया। आज वो बहुत खुश थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि रतन ने नमन से मुझे कांटेक्ट करने के लिए कहा होगा, लेकिन उसने नहीं किया। क्रिएटिव सेंचुरी के जितेंद्र सरकार ने ना चाहते हुए भी टीना की मदद कर दी थी। टीना को समझ आ गया था कि सुनिधि के साथ ही नमन से भी बचकर रहना होगा, ये दोनों ही उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जबकि मिस्टर रतन काफी अच्छे आदमी हैं, वो अपनी मेहनत से ही डायमंड स्टार्स को इस मुकाम तक ले आए हैं। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो? बाथरूम से निकलते ही रणविजय ने पूछा। टीना ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। रणविजय की छाती से अपने सिर को लगाते हुए बोली, मुझे डायमंड स्टार्स से ऑफर मिला है। रतन सिंघानिया ने खुद मेरे पास फोन करके ऑफर दिया है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इसके बारे में अभी सुनिधि और नमन को पता न चले। टीना ने रणविजय को सारी स्टोरी शुरू से बताई। तब रणविजय को भी समझ आया कि अगर उसका भी कोई स्टाफ इस तरह की हरकत करे तो कैसा फील होगा। रणविजय तो ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे कोई भी हो। डायमंड स्टार्स ज्वाइन करने के बाद रतन तुम्हारे लिए मैनेजर का भी इंतजाम कर देंगे। फिर क्या तुम उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में बता दोगी? रणविजय ने कहा। पहले मैं उन्हें अच्छे से जान लूंगी तब, टीना ने कहा। जब मुझे मैनेजर मिल जाएगा तो फिर तुम्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े। जैसे उस दिन तुम्हें फीवर हो गया था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया था। रणविजय ने टीना के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर लिया। अरे उस दिन की बात छोड़ो, अगर तुम्हें नई मैनेजमेंट टीम मिल जाएगी तब भी मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पर नजर रखूंगा, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। टीना ने मुस्कुराते हुए रणविजय के होठों पर किस कर लिया। रणविजय ने टीना की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर बोला, सच तो ये है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम डायमंड स्टार्स में चली जाओगे तो फिर हमें साथ में रहने के लिए कम टाइम मिलेगा। टीना ने रणविजय के गले में अपना हाथ डालकर खुद को उसके और करीब कर लिया। मिस्टर रणविजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डरे हुए हैं? रणविजय की बात सच थी। डायमंड स्टार्स में जाने के बाद टीना के पास इतना टाइम ही नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात, लोगों की नजर हमेशा उस ओर बनी रहेगी, तो वो अभी की तरह कुछ भी फ्री होकर नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ भी हो, टीना कहीं भी चली जाए, वो हमेशा खुद को रणविजय के लेवल पर लाने के लिए मोटिवेट करती रहेगी। और अगर ज्यादा बिजी रहने के कारण वो रणविजय को ही भूल जाएगी तो फिर उसके लिए इन सब चीजों का क्या मतलब रह जाएगा? वो रणविजय के लिए और अपने लिए ही तो सब कर रही थी, तो भला वो रणविजय को कैसे भूल सकती है? टीना की लाइफ में रणविजय से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। वो कहीं भी पहुंच जाए, आगे जाकर चीजें कितनी भी बदल जाएं, लेकिन टीना रणविजय के लिए हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी आज है। वो रणविजय के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। टीना इन सब ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी रणविजय ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। बेबी, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो जिससे तुम श्योर हो जाओ? टीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल टीना खुद थोड़ी असहज हो रही थी। इतनी बड़ी कंपनी में जाने की खुशी तो थी, लेकिन आगे चैलेंजेस भी काफी थे। सुनिधि और नमन जैसे लोगों का सामना भी करना था। अगले दिन सुबह डायमंड स्टार्स के ऑफिस में